देंगे यूनिट नंबर 3। ओके क्लियर। तो देखिए बेटा थ्योरम क्या बोल रहा है, ये है पूरा कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, इनर प्रोडक्ट के ऊपर ही ये डिपेंड करता है ये। और ये आ चुका है इसके पहले कितने मार्क के लिए, 10 मार्क का प्रॉब्लम दिया है। और 10 मार्क आप इजीली आसान तरीके से सॉल्व मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। मतलब विदाउट मतलब ज़्यादा मेहनत वगैरह कुछ है ही नहीं, बस आपको राइट करना है यहाँ पर। कितने 10 मार्क, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है वो, लेट ई बी ए रियल वेक्टर स्पेस। ई क्या है मेरा, एक रियल वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, विथ एन इनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इनर प्रोडक्ट हो रही है। एंड लेट टी बी ए सेल्फ एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट है, ठीक है। तो ये टी इक्वल टू टी स्टार वाली बात हो गई, ठीक है। ए डैश इक्वल टू ए सिमेट्रिक टाइप की, दैट इज सेल्फ एडजॉइंट। ऑपरेटर ऑन ई, किसके ऊपर, ई के ऊपर। देन सो दैट आइगन वैल्यू ऑफ टी आर रियल। तो शो करना है आपको कि उसका जो आइगन वैल्यू है वो आइगन वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ठीक है ना। वी शो दैट, क्या शो करना है बेटा आपको, द आइगन वैल्यू ऑफ टी, जो आपका टी क्या है हमारा सेल्फ एडजॉइंट है, ठीक है। ये टी हमारा सेल्फ एडजॉइंट है, दैट इज ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका जो आइगन वैल्यू मिलेगा, लैम्डा मिलेगा, वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। यही आपको थ्योरम प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हाउ टू प्रूव दैट थ्योरम, ठीक है। बहुत ही आसान है और 10 मार्क के लिए बहुत छोटा सा थ्योरम है ये, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसने रियल कहा है, ठीक है, क्या कहा, रियल कहा है, तो मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ही आपको एक रियल मिलेगा और एक क्या मिलेगा, इमेजनरी मिलेगा, ठीक है। एक प्योर मिलेगा और एक इमेजनरी मिलेगा, रियल पार्ट मिलेगा। तो लेट, अब यहाँ पर ई लिया है, ई क्या है मेरा, रियल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। क्या है, रियल वेक्टर स्पेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रियल लेना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेंगे हम कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे, ठीक है। तो ई सी ले लिया मैंने, ई सफिक्सेस ऑफ सी, दैट इज नोन एज, ठीक है, डिनोटेड बाय द कॉम्प्लेक्सिफिकेशन ऑफ सी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिफिकेशन ऑफ सी बार, किसके, सी बार के लिए। ओके, ना वही एक्सटेंड किसके बारे में, इनर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कहा है कि रियल वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ में इनर प्रोडक्ट भी कहा है, ठीक है। उसके साथ में क्या कहा है, देन एन इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन करेंगे टू अ फंक्शन। अब कैसे होगा ये, हाउ टू डिफाइन दिस। ई हमारा क्या हो जाएगा, एक डोमेन हो जाएगा, और कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा और ई टू सी आएगा, और डायरेक्ट आएगा किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर। किसके ऊपर आएगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर। और वो कॉम्प्लेक्स से हमें क्या देगा, वो क्या देता है, रियल देता है कि कॉम्प्लेक्स देता है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे ई सी क्रॉस प्रोडक्ट, ई सी इज मैपिंग, ठीक है, और टू सी। तो कैसा होगा, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एक्स प्लस आयोटा वाई, सेकंड यू प्लस आयोटा वी, आर इन किसके अंदर में, ई सी के अंदर में। ये भी क्या है, एक ये है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। तो ये डिफाइन करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर मैपिंग करेंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, और हमें क्या मिलना चाहिए, सी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, सी। और सी देता है कि नहीं देता है, चेक करेंगे हम, क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर यहाँ पर हमने एज्यूम किया है एक्स प्लस आयोटा वाई, यू प्लस आयोटा वाई, और आर इन किसके अंदर में, ई सी के अंदर में। नाउ वी डिफाइन, दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, ये किसके लिए, एक इसी के लिए, और सेकंड इसी के लिए क्या होगा, यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पर यू प्लस आयोटा वी राइट कर देंगे, और दोनों के दो एलिमेंट उठा लिए, एक इसी से और एक सेकंड ये वाला इसी से, ठीक है। तो दोनों के लिए उठा लिए। अब यहाँ पर क्या किए, पिक किए, पिक करने के बाद में इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स आएगा, ठीक है, और एक्स और ये वाई, तो एक्स और वाई इनर प्रोडक्ट हो गया, कॉमा। उसके बाद में क्या करोगे, प्लस, यहाँ पर क्या दिया है, आयोटा दिया है, क्या दिया है, आयोटा। तो ये इसके साथ में इसका डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आयोटा बाहर निकाल दीजिए, और ये इनर प्रोडक्ट का आएगा किसका, वाई और यू का। देन आफ्टर ये क्या है, एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, वी दिया है, क्या दिया है, वी दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे आयोटा, आयोटा यहाँ पर एक्स और ये वी कर देंगे, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा आई और आई, ये होता है प्लस, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज एयर प्लस, और ये होगी क्या, वाई वी, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई वी हो जाएगी।
क्लियर। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है इनर प्रोडक्ट। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमने डिफाइन किया है एक्स वाई एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पर आई लगा देंगे, ठीक है। आयोटा किसके साथ में, वाई यू के साथ में एक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगा माइनस क्यू, क्योंकि देखिए एक्स और यहाँ पर क्या दिया आई वी दिया है तो माइनस में हो जाएगा। देन वाई और वी के साथ में आई स्क्वायर क्या होगा -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास वाई वी बनेगा। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन कीजिए आप, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा कि हमने एक ऑब्जर्व किया है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आयोटा दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी आयोटा दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, आयोटा को टेकआउट बाहर निकाल सकते हैं। तो टेकआउट बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग रहा एक्स और वाई, ठीक है। और ये प्लस आयोटा और ये आएगा वाई यू, ये माइनस आएगा, माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वी आएगा, ब्रैकेट कंप्लीट, और उसके बाद में आएगा कंप्लीट वाई वी आएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप हमारे पास एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, रियल क्वांटिटी जीरो नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर दोनों अगर वैल्यू सेम है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होना चाहिए, मॉड स्क्वायर होती है, ठीक है। मॉड ए का स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर होगा जाएगा, ठीक है। मीन्स इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। कब, जब ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी तब जाके ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इफ़, कब, जब ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी तब। अगर ए की वैल्यू अगर जीरो होगी, ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आल्सो जीरो हो जाएगा। दैट क्या इंप्लाई करेगा, जीरो इंप्लाई करेगा। तो यहाँ पर देखिए मॉड ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। और आपको एक प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी पता है एक प्रॉपर्टी पता है, अगर लैम्डा है और इनर प्रोडक्ट यहाँ पर और ये बी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मीन्स क्या हो जाएगा, ये लैम्डा ये और ये बी हो सकता है, ठीक है। अगर इसको इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए और ये लैम्डा बार और ये क्या हो जाएगा, बी होगा। यहाँ पर लैम्डा बार मतलब क्या हो जाएगी, नेगेटिव माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। और ये तीनों की वैल्यू क्या है, तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, सिमिलर है। देयरफॉर आई एम राइट हियर लैम्डा इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा ए कॉमा बी इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ ए लैम्डा बार बी दिया है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कहाँ से, ई सी से, कहाँ से, ई सी से। और लैम्डा कहाँ से बिलोंग करेगा, सी से बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में देखिए लेट, अब टी हमारा क्या है, हमारा एक सेल्फ एडजॉइंट दिया है, क्या दिया है, सेल्फ एडजॉइंट। बी ऑपरेटर एक हमारा क्या है, ऑपरेटर है। अगर हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है वो किसके अंदर में, कॉम्प्लेक्स के अंदर में, ठीक है, तो ई सी है, तो हमारे पास जो ऑपरेटर है वो भी क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, टी सी हो जाएगा, ठीक है। और ये इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है, ई सी इम्प्लाई कर रहा है, मीन्स क्या, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस इम्प्लाई करेगा, ठीक है। बी ए कॉम्प्लिफिकेशन ऑफ टी, किसके लिए, टी के लिए। तो हमने एक एज्यूम किए थे एक वैल्यू, ठीक है, किसके लिए, एक्स प्लस आयोटा एज्यूम किए थे, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी क्या लगाओगे, ऑपरेटर लगा दोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी सी आ जाएगा, क्या आएगा, टी सी आएगा ऑपरेटर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। और ये जैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये टी एक्स को भी आएगा और प्लस ये टी वाई को भी प्रोवाइड होगा, किसके लिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, टी सी ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस आई टी वाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, फर्स्ट पेज समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा। बट अब यहाँ पर देखिए उसके बाद में क्या बोल रहा है ये, कि जो हमारा टी स्टार है, ठीक है, टी स्टार इन कॉम्प्लेक्स बी ए कॉम्प्लीफिकेशन ऑफ किसका, टी स्टार का, ये किसका कॉम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, टी स्टार का। अब कॉम्प्लीफिकेशन मतलब क्या, जैसे हमारा टी था, ठीक है, क्या है, टी स्टार है, तो उसका कॉम्प्लीफिकेशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्टार एज इट इज रहेगा और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में आ जाएगा, दैट इज़ अ कॉम्प्लीफिकेशन, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लीफिकेशन है। तो टी स्टार सी बी द कॉम्प्लीफिकेशन ऑफ किसका, टी स्टार का दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो क्या करेंगे, हमारे पास ऑपरेटर है इनर प्रोडक्ट ऑफ टी सी एट ए और यहाँ पर बी है, ठीक है। तो अगर ये इधर ट्रांसफ़र करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, इधर क्या आएगा, टी स्टार आएगा, क्या आएगा, टी स्टार, और एक कॉम्प्लेक्स के अंदर में आएगी, और ये क्या आएगा, बी आएगा। जैसे हमारे पास ये लैम्डा ए और ये बी था, तो इसका इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किए थे, ए और ये लैम्डा बार बी डिफाइन किए थे, क्या डिफाइन किए थे, लैम्डा बी। यहाँ पर क्या है, टी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी स्टार है, ठीक है। अगर यहाँ पर टी स्टार है तो ये टी स्टार कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर देखिए टी सी दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी सी स्टार, ठीक है, किसके अंदर में, कॉम्प्लेक्स के अंदर में। क्लियर,
तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। सपोज लैम्डा बिलोंग्स टू सी इज़ एन आइगन वैल्यू, और ये क्या है मेरा लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सी से अंदर में, फॉर किसके लिए, ऑपरेटर टी के लिए, ठीक है। तो अगर ए भी बिलोंग करेगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, टी से बिलोंग करेगा, क्योंकि एक एलिमेंट है, ए क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। बी एक करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर किसके साथ में, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर के साथ में। तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम आइगन वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वैसे सेम एज इट इज़ अगर टी सी अगर ये है यहाँ पर, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, लैम्डा ए हो गया, क्या होगा, लैम्डा ए, क्या होगा, लैम्डा ए। फॉर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, किसके लिए, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। तो हम इसको राइट कर सकते हैं टी सी ऑफ ए, और ये इनर प्रोडक्ट को अगर डिफाइन करना है तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर ए और ये टी स्टार कॉम्प्लेक्स ऑफ ए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इतना डिफाइन कर सकते हैं बेटा। तो ये हमारा स्टेप आ जाएगा, यहाँ तक आपको प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने को देखा टी स्टार सेल पर जॉइन दिया हुआ है, तो टी स्टार इक्वल टू टी हो गया। अगर ये टी स्टार सी है तो इधर क्या हो जाएगा, टी सी हो जाएगा, क्या होगा, टी सी हो जाएगा, दैट इज़ अ सेल पेड जॉइंट, ये क्या हो जाएगा, सेल पेड जॉइंट हो जाएगा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं क्या, ये जो टी सी स्टार है, ठीक है, तो इसको हम टी सी में राइट कर सकते हैं, दैट इज़ अ टी सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, टी सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट किया हुआ है एज इट इज़ इनर प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा ए इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ ए लैम्डा बार ए, और अगर लैम्डा को बाहर निकलना है तो लैम्डा बाहर निकल जाएगा, और इनर प्रोडक्ट ऑफ ए रहेगा। देयरफॉर लैम्डा बार इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, देयरफॉर लैम्डा बार इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो भी हमारी आइगन वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी हमारी आइगन वैल्यू आएगी, सपोज अल्फा और बीटा आएगा, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, क्या आ जाएगा, लैम्डा बार आएगा, इधर भी क्या होगा, लैम्डा बार बार कंप्लीट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, लैम्डा इनर प्रोडक्ट ऑफ ए इक्वल टू लैम्डा बार ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एज इट इज रहेगा, उसको इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा बार रहेगा, और ये इनर प्रोडक्ट ऑफ ए रहेगा, और इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और आपको पता है ए इज़ नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है, तो मतलब ये क्वांटिटी कभी जीरो नहीं होगी, क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, ठीक है, इसका इनर प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा, लैम्डा माइनस लैम्डा बार इक्वल टू जीरो रहा, तो क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बार हो गया, क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बार, और लैम्डा मतलब क्या, प्योरली रियल, क्या है, प्योरली रियल है, और लैम्डा बार की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। देयरफॉर लैम्डा इज़ रियल, देयरफॉर लैम्डा इज़ रियल। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया बेटा, बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने ये, ठीक है, और ये 10 मार्क का क्वेश्चन ही है, 10 मार्क आना ही है आपको, ठीक है। क्लियर, हाँ ठीक है। तो देखिए यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है बेटा, ठीक है, हमारा, और यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, और उसके ऊपर जो अभी हमने लास्ट थ्योरम डिस्कस की है, ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 10 मार्क का आता ही है, और बहुत ही आसान थ्योरम है, कुछ ज़्यादा कुछ शो नहीं करना वहाँ पर और लिखना भी नहीं है। तो देखिए पॉइनकेयर बेंडिक्शन थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, ठीक है। अभी हमने जो सिंक पढ़ा है, सोर्स पढ़ा है, ठीक है, सिंक्स पढ़ा है, सोर्स पढ़ा है, और नोडल पढ़ा है, तो जो उसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है, कौन सा, स्टेबल पॉइंट, अनस्टेबल पॉइंट, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल पॉइंट, ठीक है, टोटली इसके ऊपर ही पॉइंट केयर बेंडिक्शन दिया हुआ है, किसके ऊपर, स्टेबल अनस्टेबल एंड एसिम्प्टोटिकली स्टेबल के ऊपर। यही टॉपिक आपको इसमें डिफाइन करना है, क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखिए पॉइंट केयर बेंडिक्शन का थ्योरम क्या बोल रहा है, लिमिट सेट की डेफिनेशन देखिए, ये डेफिनेशन आई थी, ठीक है, 14 के अबाउ। तो लेट डब्ल्यू बी एन ओपन सबसेट ऑफ नॉर्मल लीनियर स्पेस, ठीक है, अभी नॉर्मल लीनियर स्पेस ये नॉन लीनियर है, ठीक है, या नॉन लीनियर डायनामिकल सिस्टम के अंदर में आएगा, ठीक है, किसके अंदर में, नॉन लीनियर डायनामिकल सिस्टम के अंदर में। तो लेट डब्ल्यू बी ए ओपन सबसेट, ठीक है, ये क्या है, डब्ल्यू बी ए ओपन सबसेट ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस दैट इज़ अ फाइनाइट डायमेंशन, ठीक है, कौन सा, नॉर्मल लीनियर स्पेस या नॉर्म लीनियर स्पेस बोल सकते हो, दैट इज़ अ फाइनाइट डायमेंशन। कंसिडर अ वेक्टर फील्ड डिफाइन ऑन डब्ल्यू, ठीक है, अब एक फील्ड डिफाइन मतलब डिफाइन कर रहे हैं किसके ऊपर, डब्ल्यू के ऊपर, ठीक है। तो कंसिडर अ वेक्टर फील्ड डिफाइन ऑन डब्ल्यू नेमली एफ, ठीक है, तो उसको नोटेशन करेंगे वेक्टर फील्ड को, किससे, एफ से नोटेशन करेंगे। एंड करस्पॉन्डिंग डायनामिकल सिस्टम गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर,
ठीक है, ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये जो सिस्टम है पॉइंकर बेंडिक्शन, ये है नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर डायनामिकल सिस्टम के अंदर में आएगा ये। लेट फाई टी डिनोट द फ्लो ऑफ द डिफरेंशियल, और हमने एक सॉल्यूशन डिफाइन किए थे, ठीक है, एक्स ऑफ टी एंड फाई टी, ठीक है, कौन सा, एक्स ऑफ टी एंड फाई टी। तो फाई टी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, दैट इज़ अ फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। और किसके अंदर में, वेक्टर फील्ड के ऊपर में, ठीक है। फॉर x बिलोंग्स टू w, अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं किसके अंदर में, x बिलोंग्स टू, अगर w के अंदर में लेते हैं, ठीक है, x बिलोंग्स टू w, x बिलोंग्स टू w, ठीक है। और w क्या है मेरा, ओपन सबसेट है किसका, नॉर्म लीनियर वेक्टर स्पेस का, ठीक है, नॉर्म लीनियर वेक्टर स्पेस का। और फाइनाइट डायमेंशन किसका, फाइनाइट डायमेंशन, उसका डायमेंशन क्या है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद में देखिए, ना वी से दैट y इज़ द w लिमिट पॉइंट। अब ये y है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम क्या नोटेशन करेंगे, w लिमिट पॉइंट, कौन सा, w लिमिट पॉइंट ऑफ x, ठीक है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, अगर यहाँ पर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट होता है tn, कौन सा एक सीक्वेंस tn एग्जिस्ट होता है एट n टेंस टू इन्फिनिटी, एज n टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन से, y इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ फाई टी एन ऑफ x, फाई टी एन ऑफ x। अब ये टी एन क्या है हमारे पास, टी एन हमारे का एक क्या दिया है, सीक्वेंस दिया हुआ है, टी एन क्या हमारा सीक्वेंस है। और सीक्वेंस किसका, फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसका, फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो फाई टी है, वो फाई टी हमारा क्या है, फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये फाई टी एन हो जाएगा, ठीक है। तो फाई टी एन क्या है मेरा, सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस के फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स क्या मिलेगा, ये भी इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। या फिर आप इसको सीक्वेंस की डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कलेक्शन ऑफ ऑल w लिमिट पॉइंट मीन्स y को कलेक्शन करेंगे, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस सभी ऐसे सीक्वेंस को हम कलेक्ट करेंगे। w लिमिट पॉइंट ऑफ x इज डिनोटेड बाय क्या नोटेशन किया है, देखिए यहाँ पर नोटेशन किया हुआ है, ठीक है, LW ऑफ x, ठीक है, क्या लिया है, लिमिट पॉइंट ऑफ w ऑफ x नोटेशन किया हुआ है, ठीक है। लिमिट पॉइंट ऑफ w ऑफ x इज नोन एज w लिमिट सेट ऑफ द पॉइंट, क्या नाम नोटेशन करेंगे इसको, लिमिट सेट, ओनली वन लिमिट सेट ऑफ द पॉइंट x ऑफ द पॉइंट x, ठीक है। क्या होगा, लिमिट पॉइंट मीन्स यहाँ पर देखिए, सपोज अगर ये मेरा क्या दिया है, एक सिस्टम दे दिया है, क्या दिया है, डायनामिकल सिस्टम दे दिया है, एक स्पेस दे दिया है, नॉर्म वेक्टर स्पेस। अब इसके अंदर में यहाँ पर भी एक क्या हो जाएगा, सबसेट दे दिया है, दैट इज़ ओपन सबसेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओपन सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन इस डायरेक्शन से बोल सकते हो, इस डायरेक्शन से बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इस डायरेक्शन से बोल सकते हो, नहीं सॉरी डिफरेंट, यहाँ इस डायरेक्शन से बोल सकते हो, इस डायरेक्शन से बोल सकते हो, इधर डायरेक्शन से, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर डिफरेंट वे से डायरेक्शन से आपके जो नोटेशन है वो नोटेशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिस्टम होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई अगर पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया, पॉइंट अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो सिस्टम के अंदर में फ्लो, ठीक है, फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, और उसकी लिमिट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर लिमिट पॉइंट बहुत सारी जगह कहीं पर भी हो सकती है, क्या हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है यहाँ पर। तो इस टाइप से आपको इसको डिफाइन करना है, इस लाइक दिस फिगर आएगा वो, तो वहाँ पर हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, ठीक है। तो जैसे हमने w ऑफ एल ऑफ w ऑफ x लिया है, ठीक है, एल w ऑफ x लिया है, दैट इज़ अ लिमिट सेट, ये क्या हो जाएगा, लिमिट सेट हो जाएगा। बहुत सारे लिमिट होंगे, ठीक है, उसका एक सेट बन जाएगा, क्या बनेगा, सेट बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि वो सीक्वेंस की डेफिनेशन y डिफाइन किया, और y क्या है मेरा, w लिमिट पॉइंट है, y क्या है मेरा, w लिमिट पॉइंट, और वो w लिमिट पॉइंट ही सीक्वेंस की डेफिनेशन है, क्या है, सीक्वेंस की डेफिनेशन। नाउ सिमिलरली y इज़ नोन एज अल्फ़ा लिमिट पॉइंट, अगर उसी के साथ में जैसे मैं y को अगर अल्फ़ा लिमिट पॉइंट भी अगर कहता हूँ, ठीक है, जैसे अब इसके पहले हमने क्या नोटेशन किए थे, w लिमिट पॉइंट, अब उसके बाद में हम क्या नोटेशन करेंगे इसको, अल्फ़ा लिमिट पॉइंट ऑफ द, हाँ ठीक है, ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ x का, ठीक है। इफ अगर ये कब कब होगा, जब हमारा सीक्वेंस टी एन टेंस टू इन्फिनिटी देगा, क्या देगा, टी एन टेंस टू इन्फिनिटी देगा, तो क्या होगा, y इक्वल टू लिमिट वाट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी फाई टी एन ऑफ x एज इट इज़ आएगा, क्या आएगा, सेम एज इट इज़ आएगा। लेकिन ये अल्फ़ा लिमिट पॉइंट किसके लिए, माइनस इन्फिनिटी के लिए, और यहाँ पर क्या था, प्लस इन्फिनिटी, क्या था, प्लस इन्फिनिटी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक प्लस इन्फिनिटी और एक क्या दिया है, माइनस इन्फिनिटी, दो चीज़ों के लिए वैल्यू दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया है, दो चीज़ों के लिए वैल्यू दे दिया है।
एक प्लस इन्फिनिटी सॉरी माइनस इन्फिनिटी एक क्या दिया है, प्लस इन्फिनिटी दिया है। तो हम क्या अल्फ़ा लिमिट पॉइंट है और ये भी किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। डब्लू लिमिट पॉइंट है, ये भी किसकी वैल्यू है, वाई की लिमिट पॉइंट है। और डब्लू एल डब्लू अगर नोटेशन करेंगे, ठीक है, एल डब्लू ऑफ एक्स नोटेशन करेंगे तो ये ऐसे सभी लिमिट पॉइंट मतलब सीक्वेंस के सभी लिमिट पॉइंट को सेट, ठीक है, सीक्वेंस का सभी लिमिट पॉइंट का सेट। वैसे ही हम क्या डिफाइन करेंगे, एल अल्फ़ा एफ एक्स डिफाइन करेंगे। ये भी क्या बनेगा, ये भी बनेगा अल्फ़ा लिमिट पॉइंट का सेट, दैट इज़ अल्फ़ा लिमिट सेट ऑफ द पॉइंट एक्स, अल्फ़ा लिमिट सेट ऑफ द पॉइंट एक्स बनेगा ये। द कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फ़ा लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय एल अल्फ़ा एक्स इज नोन एज अल्फ़ा लिमिट सेट ऑफ द पॉइंट एक्स। अल्फ़ा लिमिट सेट कौन सा होगा, अल्फ़ा लिमिट सेट ऑफ द पॉइंट एक्स, किसके लिए, पॉइंट एक्स के लिए। पॉइंट कौन सा है हमारा, एक्स पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, एक्स पॉइंट दिया है, ठीक है। बाय द लिमिट सेट, ठीक है, वी मीन्स आइदर अल्फ़ा एक्स और एल डब्ल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, दो में से कोई भी एक वहाँ पर एग्जिस्ट होगा, एक तो माइनस इन्फिनिटी, एक तो फिर प्लस इन्फिनिटी। कौन सी, प्लस इन्फिनिटी। क्लियर। ये लिमिट सेट की डेफिनेशन थी। आपको लिमिट सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट इसके पहले डिफाइन किए और डिस्कस भी किए इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद में हमने स्टेबल और अनस्टेबल और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल के बारे में डिफाइन किए थे। जब हमारा लैम्डा, ठीक है, क्या था, लैम्डा किसके अंदर में, आर प्लस के अंदर में आया, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू अगर आर माइनस के अंदर में आया, ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के नंबर अंदर में आया, तो आर प्लस के अंदर में आया सोर्स, आर माइनस सीन, ठीक है, और ये किसके अंदर में, स्टेबल, किसके अंदर में, स्टेबल, कॉम्प्लेक्स के अंदर में स्टेबल रहेगा वो, सैडल पॉइंट, ठीक है, कौन सा, सैडल पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा सेम डेफिनेशन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज लोकली एसिम्प्टोटिकल, ठीक है, लोकली एसिम्प्टोटिकल स्टेबल, इट इज़ स्टेबल एंड इट इज़ ठीक है, एडिशन द स्टेट ऑफ द सिस्टम कन्वर्जेस टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट एज द टाइम टी इंक्रीजेज, अगर टाइम टी अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तब जाके उसको एडिशन करते हैं। तो ये सिर्फ डेफिनेशन है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल अभी जो हमने डिफाइन किया है, एल अल्फ़ा ऑफ एक्स और एल डब्ल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये डब्ल्यू लिमिट सेट हो जाएगा और ये अल्फ़ा लिमिट सेट ऑफ पॉइंट एक्स दोनों के लिए। नाउ फर्स्ट एग्जांपल गिवन दैट हियर, एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो एग्जांपल के ऊपर हम फोकस करते। लेट स्क्रीन आर विजिबल एवरीवन, ठीक है बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिए। लेट एक्स बार हमारा क्या है, एक्स बार भी है एजिम्प्टोटिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया है और वो भी कैसा है वो एजिम्प्टोटिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। तो ये फॉलो करेगा y इज़ द पॉइंट, तो ये क्या करेगा, y इज़ एनी पॉइंट इन द बेसिस, तो इसके बेसिस में क्या होना चाहिए, y एक कोई पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया है, y एक पॉइंट दिया है। देन एनी ट्रैजेक्टरी थ्रू y टेंस टू एक्स बार, ठीक है, तो y टेंस टू एक्स बार आपको इसको एक ट्रैजेक्टरी में हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज़ इसका सोल्यूशन डिफाइन करेंगे तो सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, इसका सोल्यूशन आएगा फाई टी ऑफ वाई टेंस टू एक्स बार, क्या मिलेगा, फाई टी ऑफ एक्स टेंस टू एक्स बार, वेयर जो हमारा सीक्वेंस है टी टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ, क्या हो जाएगा, सीक्वेंस है टी टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ, टी टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ। तो देखिए जो हमारा जो सीक्वेंस है, ठीक है, इस टाइप से आपको डिफाइन करना है। तो ये y हो जाएगा, कहीं तो भी इसके y है इसके, ठीक है, बेसिस के अंदर में, ठीक है, तो y वो इम्प्लाई करेगा x बार। अभी कब इम्प्लाई करेगा, जब हमारा फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाई टी ऑफ y इम्प्लाई करेगा क्या, x बार इम्प्लाई करेगा, तब जाके हम ये इम्प्लाई शो कर सकते हैं। दस एक्स बार इज़ द ओनली डब्ल्यू लिमिट पॉइंट, और ये टी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी दिया है, क्या दिया है, प्लस इन्फिनिटी। अगर प्लस इन्फिनिटी दिया है तो कौन सा हो जाएगा, ओनली वन डब्ल्यू लिमिट सेट, ठीक है, कौन सा डब्ल्यू लिमिट पॉइंट फॉर एवरी पॉइंट इन द बेसिस ऑफ एक्स बार, उसके बेसिस के ठीक है, इसके बेसिस के आसपास कहीं पर भी वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया किसके लिए डेफिनेशन, अल्फ़ा लिमिट पॉइंट के लिए। नाउ सेकेंड एग्जांपल देखिए, लेट एक्स बार बी इक्विलिब्रियम पॉइंट, देन वी डिफाइन द इक्विलिब्रियम पॉइंट एल डब्ल्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू एल अल्फ़ा ऑफ एक्स बार इक्वल टू एक्स बार, किसके लिए, दोनों के लिए, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, ठीक है। अगर डब्ल्यू प्लस है, ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी प्लस है तो डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू लिमिट, और
टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा लिमिट, क्या आएगा अल्फ़ा लिमिट, और दोनों की वैल्यू क्या है एक्स बार, इसकी भी एक्स बार और इसकी भी एक्स बार। क्लियर। द ट्रैजेक्टरी एट एक्स बार इज रिमेन्स सेम, क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, क्या होगा सेम हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बार, ठीक है। तो एक पॉजिटिव लीजिए एक नेगेटिव लीजिए, मीन्स आप एल डब्ल्यू लीजिए या फिर एल अल्फ़ा लीजिए, ऑफ एक्स लीजिए, ठीक है, किसके एक्स के लिए, और दोनों किसके ऊपर हो रहा है एक्स बार के ऊपर, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल के अंदर में, किसके अंदर में रियल के अंदर में। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, तो 3 में क्या शो कर रहा है, देखिए लेट एक्स बार भी एक क्लोज ट्रैजेक्टरी, क्लोज है मतलब ये बाउंड होगा, क्या हो गया बाउंडेड हो गया, क्या हो गया बाउंडेड हो गया। क्लियर, अब ये बाउंडेड हो गया, ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम लेट एक्स नॉट बी अ पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है। अभी क्या मेरा एक एक्स दिया हुआ है, अब यहाँ पर मेरा क्या पकड़ लेते एक्स बार पकड़ लेते, क्या पकड़ लेते यहाँ पर एक्स बार दिया हुआ है, क्या दिया है एक्स बार दिया हुआ है। क्लियर, और किसका है एक्स का दिया हुआ है, किसका एक्स का, और ये मेरा क्या है डायनामिकल सिस्टम डी एच दे दिया है। ओके, लेट एक्स नॉट बी अ पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं तो भी एक्स नॉट पॉइंट दे दिया, क्या दिया एक्स पॉइंट दे दिया, एक्स नॉट बी अ पॉइंट ऑफ एक्स सिंस द ट्रैजेक्टरी इज क्लोज्ड, कहाँ पर क्लोज ट्रैजेक्टरी के अंदर में, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, it follows that the point x naught will be attained infinitely many times, yes infinitely many times, इसके अंदर में बहुत सारी जगह, ये टोटल क्या मेरा x बार दिया हुआ है, ठीक है। तो x बार दिया हुआ है, ये पूरा x बार दिया है, ठीक है। तो x बार के अंदर में बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, x नॉट x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, दैट इज इनफाइनाइटली, एक्स नॉट होगा, फिर x1 होगा, x2 होगा, अप टू सो ऑन, ठीक है। दैट इज अटेन इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक पॉजिटिव वैल्यू भी देगी, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू कैसे देगी, जैसे हम डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन आएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव वाली आ जाएगी, अगर इस डायरेक्शन से आएगा, ठीक है, कौन से इस डायरेक्शन से, तब को क्या मिलेगी नेगेटिव मिलेगी, क्या मिलेगी नेगेटिव मिलेगी। क्लियर, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देना है। या फिर अगर कहीं ब्रेक हो गया, ठीक है, क्या होगा अगर कहीं ब्रेक होगा, जैसे ये हमारा क्या है स्प्रिंग है, ठीक है, क्या है स्प्रिंग है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है, अब ये वैल्यू है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन से दिया हुआ है, इस डायरेक्शन से दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो नोट देगा, ठीक है, या फिर ये वैल्यू देगी, ठीक है, तो ये वैल्यू इस टाइप से जा सकती है, इस टाइप से जा सकती है, इस टाइप से जा सकती है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये रोटेशन करेगा, यहाँ पर क्या करेगा रोटेशन करेगा, तो कई कई वैल्यू ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है, कई कई, तो कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव कहीं स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही दिया है, द पॉइंट एक्स नॉट विल बी द अटेन इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, किसके लिए पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। और ये क्या है एक्स नॉट बिलोंग्स टू, अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो किसके अंदर में आएगा ये डब्लू के अंदर में, किसके अंदर में डब्लू के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स नॉट बिलोंग्स टू डब्लू लिमिट सेट ऑफ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट एक्स नॉट, किसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर, एज वेल एज, ठीक है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू एल अल्फ़ा ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, ऑफ एक्स नॉट, दोनों के लिए हम सेम वैल्यू डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे सेम वैल्यू डिफाइन करेंगे। अब ये कब होगा जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, n, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तब होगा ये वैल्यू। क्लियर, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो हमारा y था, y क्या है मेरा अल्फा लिमिट पॉइंट एंड डब्ल्यू लिमिट पॉइंट है, क्या है अल्फा लिमिट पॉइंट एंड डब्ल्यू लिमिट पॉइंट, दैट इज अ सीक्वेंस, y क्या मेरा सीक्वेंस है, सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो अगर y नॉट है मेरा सीक्वेंस फर्स्ट नॉट इनिशियल कंडीशन में दिया है, ठीक है, तो इज एनी अदर पॉइंट ऑफ x, तो ये कौन सा पॉइंट होगा दूसरा होगा, ठीक है। एंड लेट अगर हम अज्यूम करते हैं कौन सा फाई टी नॉट, ठीक है, या फिर फाई टी ऑफ एक्स कर सकते हैं, फाई टी ऑफ एन ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स नॉट हो जाएगा, क्या होगा एक्स नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो फाई टी वन ऑफ फाई नॉट इक्वल टू एक्स नॉट फॉर जंप t1 ग्रेटर दैन जीरो के लिए, किसके लिए t1 ग्रेटर दैन जीरो के लिए। ये कब होगी ये जो कंडीशन है ये कब होगी कंडीशन, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है फाई टी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स नॉट राइट किया हुआ है, क्या लिखा है फाई टी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स नॉट राइट किया, ठीक है। अब इसको एन टेंस टू भी इम्प्लाई कर सकते हैं, क्या इम्प्लाई कर सकते हैं एन टेंस टू इम्प्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसको एन टेंस टू इम्प्लाई करेंगे, ठीक है, तो कब होगा ये कंडीशन, ये यहाँ पर देखिए फाई टी वन यहाँ पर क्या आएगा
यहाँ पर आएगा वाई नॉट और ये देगा मुझे एक्स नॉट। क्या देगा? एक्स नॉट। ये पहले दिया है, इस सीक्वेंस की पहली टर्म दिया है, T1 दिया है। क्या दिया है? T1। ठीक है। सिमिलरली फॉर T2 T3 अप टू सो ऑन देगा। ठीक है। और किसके लिए दिया है? फॉर T1 ग्रेटर दैन 0 के लिए। किसके लिए? T1 ग्रेटर दैन 0 के लिए। T1 ग्रेटर दैन 0 के लिए दिया हुआ है। ठीक है। T1 ग्रेटर दैन 0 के लिए। नाउ अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको? अगर हम डिफाइन करने जाएंगे, ठीक है, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा विथ फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन s प्लस T1 ऑफ y नॉट इक्वल टू s प्लस T2 ऑफ y नॉट। ठीक है। इक्वल टू s प्लस T3 ऑफ y नॉट इक्वल टू, और सबकी वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू एक्स नॉट। क्या आएगी? एक्स नॉट। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो उसका नेबर दिया हुआ है, ठीक है, तो वही पॉइंट आएगा। क्या आएगा? एक्स नॉट दिया है इसका, एक्स बार पॉइंट का, इक्विलिब्रियम पॉइंट का। और ये जो एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट हमारा बिलोंग कर रहा है। ठीक है। दिस एक्स नॉट बिलोंग्स टू व्हाट? लिमिट पॉइंट ऑफ डब्लू। ठीक है। ऑफ वाई नॉट एंड सिमिलरली अल्फ़ा के लिए भी, तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू एल अल्फ़ा ऑफ वाई नॉट। दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगी। क्या आएगी? दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगी। मतलब दोनों कहाँ, किसके अंदर में? एक प्लस इन्फिनिटी के लिए और एक माइनस इन्फिनिटी के लिए एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरह से इसका फ्लो होगा। क्या होगा इसका? उस टाइप से उसका फ्लो होगा। नाउ इट फॉलोज दैट एवरी पॉइंट ऑफ वाई, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑफ वाई अंदर में बिलोंग करेगा। ठीक है। एल डब्ल्यू and L alpha, LW and L alpha for every point of x के अंदर में कोई भी पॉइंट लेते हैं। ठीक है। ये जो हमारा बड़ा सा x है, ठीक है, x के अंदर में कोई भी पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? x बार दिया हुआ है। तो x बार के अंदर में वो हमारे पास कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं, x नॉट लेते हैं, x1 लेते हैं, x3 लेते हैं, अब तो सो ऑन कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं, ठीक है, तो किसके अंदर में जो हमारे इसके पास जो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, कौन सा सीक्वेंस मिलेगा? y मिलेगा। वो किसके अंदर में होगा? इसकी लिमिट पॉइंट का सेट बन जाएगा। क्या बनेगा? सेट बनेगा। एल अल्फ़ा या फिर एल डब्ल्यू बनेगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। चलो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं वंडरपोल्स इक्वेशन। कौन सा? वंडरपोल्स इक्वेशन। अभी पॉइंट केयर के साथ में ही इसके रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर इस यूनिट में दिया है। ठीक है। क्लियर? तो देखिए बेटा, वंडरपोल्स इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, या फिर वंडरवाल इक्वेशन आपको पता होगा। क्या होगा? वंडरवाल इक्वेशन एंड वंडरपोल इक्वेशन तो डिफरेंट है। ठीक है। यहाँ पर हम डीएस में थोड़ा सा डिफरेंट वंडरपोल इक्वेशन डिफाइन करेंगे। तो इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन देखिए, वंडरपोल इक्वेशन किसे कहते हैं? दैट इज़ अ वंडरपोल इक्वेशन। ठीक है। नोटेशन, ये नाम ही देखिए, वंडरपोल इक्वेशन। इट रिप्रेजेंटेड R4C सर्किट इक्वेशन। ठीक है। किसके लिए? R4C सर्किट इक्वेशन एंड टिपिकली इट इज़ गिवन बाय अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके लिए? dx डिवाइड बाय dt इक्वल टू y माइनस एफ ऑफ एक्स, y माइनस एफ ऑफ एक्स। दैट इज़ दिस इम्प्लाइज डायरेक्टली dy डिवाइड बाय dt इक्वल टू माइनस एक्स। ये दो चीज़ों के लिए हम ये वंडरपोल्स इक्वेशन डिफाइन करते हैं। ना वी कंसिडर द स्पेशल केस। यहाँ पर स्पेशल केस दिया हुआ है। ठीक है। तो स्पेशल केस क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, R4C सर्किट इक्वेशन, ठीक है, टोटली एंड इट इज़ टिपिकली गिवन बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर देखिए, फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है विथ रिस्पेक्टिव टी दिया है, और इसकी वैल्यू देखिए माइनस एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एंड सेकंड देखिए डी वाई डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू माइनस एक्स दिया है। क्या दिया है? माइनस एक्स दिया है। ठीक है। दोनों क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ही दिया है। क्या दिया है? फर्स्ट ऑर्डर दिया है। यहाँ पर फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है। तो y माइनस एफ ऑफ एक्स दिया है, और यहाँ पर सेकंड क्या दिया है? विद रिस्पेक्ट टू y, y को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t के साथ में, तो माइनस एक्स। ठीक है। तो दो चीज़ दिया है यहाँ पर ना। उसके बाद में क्या करना है, इसको कंसिडर करना है किसके लिए? स्पेशल केस के लिए। अब स्पेशल केस क्या है? जब अगर मेरा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, क्या है? प्लस
के एक्स दिया है, क्या दिया है, के एक्स दिया है फॉर एवरी के ग्रेटर दैन स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो के लिए, के किसके लिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो के लिए, ठीक है। तो ये स्पेशल केस बनेगा, किस क्या बनेगा, स्पेशल केस बनेगा। नाउ दिस करस्पॉन्ड टू ऑर्डिनरी, हाँ ठीक है, ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है, उसके अंदर में सर्किट के अंदर द सिस्टम बिकम्स, तो सिस्टम क्या बनेगा, जैसे हमारा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स था, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव की एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, उसकी वैल्यू मिलेगी डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू वाई माइनस वाई माइनस, यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई है, प्लस के एक्स, तो यहाँ पर के एक्स राइट कर दोगे, क्या कर दोगे, के एक्स। तो हमारा जो स्पेशल केस का इक्वेशन बनेगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू वाई माइनस के एक्स बनेगा, एंड डी वाई बाई डी टी इक्वल टू एज इट इज़ माइनस एक्स, एज इट इज़ माइनस एक्स राइट करोगे। नाउ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर हम मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 0 है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अगर चेक करना है तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, क्या पुटअप कर सकते हैं, वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो देखिए जेड अगर नोटेशन करेंगे हम तो इसको क्या करेंगे, एक्स और वाई, और अगर इसको राइट करेंगे, ठीक है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई राइट कर सकते हो। इट बिकम्स, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जेड डैश, जेड डैश इक्वल टू क्या बनेगा, ए जेड बनेगा, क्या बनेगा, ए जेड बनेगा। वेयर, अब ए की वैल्यू अगर इसको डिफाइन करनी है, क्या करनी है, डिफाइन करनी है, तो देखिए यहाँ पर एक वैल्यू है, यहाँ पर एक, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको जब एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, देखिए ये इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होता है ये एक्स का होता है, सेकंड क्या होता है, वाई का होता है। तो उसका यहाँ पर देखिए क्या दिया है, माइनस के एक्स दिया है, ठीक है, तो के का कोएफिशिएंट लिखिए, राइट डाउन हियर के कोएफिशिएंट, ओके, एंड राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज़ हियर 1, क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद में एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर दिया है, सेकंड इक्वेशन, ये हो जाएगा मेरा f1 और ये क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। तो ये f1 के लिए कंप्लीट हो गया। अब f2 के लिए आइए, ठीक है, तो f2 के लिए वैल्यू कौन सी आएगी, माइनस एक्स दिया हुआ, ठीक है, तो -1 हो जाएगा यहाँ पर, और y तो है ही नहीं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस टाइप से आपका ये जो मैट्रिक्स बनेगा, क्या बनेगा, ये इस टाइप से इसका मैट्रिक्स बनेगा, और इस मैट्रिक्स के आधार पर आपको ये इसके आइगन वैल्यू डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आइगन वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए बेटा ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है बहुत ही करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ से निकाला, ये जो स्पेशल केस दिया हुआ है, स्पेशल केस किसके लिए, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस में लिया, कौन सी, प्लस पॉजिटिव के, कौन सी, पॉजिटिव के एक्स लिया फॉर एवरी के ग्रेटर दैन स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो के लिए, किसके लिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो के लिए। नाउ द गिवन आइगन वैल्यू आर गिवन बाय, ठीक है, आइगन वैल्यूज आर गिवन बाय, तो इसके वैल्यू गिवन आइगन वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर देखिए बेटा ये जो बी वाई दिया है, ठीक है, बी वाई माइनस दिया है, तो माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर लैम्डा लैम्डा कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस लैम्डा कर देंगे, माइनस के माइनस लैम्डा प्लस 1 -1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए ये जो बी वाई दिया है, ठीक है, तो बी वाई का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स डैश और वाई डैश, इसको नोटेशन कर सकते हैं, एक्स डैश इक्वल टू वाई डैश। तो हम इसको राइट करेंगे किसके फॉर्म में, जेड डैश इक्वल टू ए जेड के साथ में, किसके, जेड डैश इक्वल टू ए जेड के फॉर्म में इसको राइट करना है। ए भी मिल गया आपको, यहाँ पर जेड है, और जेड की क्वांटिटी कौन सी है, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एक्स डैश आएगा, और क्या आएगा, वाई डैश। तो इसको राइट करेंगे बेटा, ठीक है। तो इसको राइट कैसे करते हैं, देखिए एक्स डैश आ जाएगा, ठीक है, और क्या आएगा, वाई डैश, क्लियर, वाई डैश हो गया। अब यहाँ पर इक्वल टू, अब ये ए, अब ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये दिया हुआ है, और साथ में, ठीक है, तो ए की राइट वैल्यू राइट करेंगे हम, तो इक्वल टू हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, -1 और ये 0 हो गया, और यहाँ पर क्या दिया है, जेड दिया है, ठीक है, तो जेड दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स और वाई वैल्यू आएगी। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ ओनली वन इस साइड को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, उसके बाद में इसको कंपेयर कर देना है। तो सिंप्लीफाई करते बेटा, ठीक है, तो क्या आएगा इसकी वैल्यू, माइनस के एक्स प्लस वाई हो गया फर्स्ट वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू क्या आएगी, माइनस वाई आएगी, क्या आएगी, माइनस वाई, ओनली वन, क्या आएगी, माइनस वाई आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ओनली वन क्या बचेगा, के एक्स बचेगा, सॉरी प्लस माइनस नहीं, ये हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है, मतलब एक्स डैश इक्वल टू
माइनस के एक्स प्लस वाई बचेगा, ठीक है, और वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई, वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई। तो दो वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जो आपको जो मैट्रिक्स डिफाइन किया आपने ए, ठीक है, मैट्रिक्स डिफाइन किए बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो यहाँ से आपको आइगन वैल्यू डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करनी है? आइगन वैल्यू। तो माइनस के यहाँ पर क्या है, 1 दिया हुआ है, ये -1 दिया, इधर 0 दिया है। क्या दिया है? 0। अब क्या करना है आपको, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, तो माइनस लैम्डा लगा दीजिए, माइनस लैम्डा लगा दीजिए, ठीक है। क्या होगा? माइनस लैम्डा हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या हो गया? के लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वेयर प्लस 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0। तो ये लैम्डा स्क्वेयर प्लस लैम्डा के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर डिफाइन कीजिए। क्या कीजिए? फैक्टर डिफाइन कीजिए। फैक्टर डिफाइन करने से कुछ हो रहा है क्या? 1 है यहाँ पर, के लैम्डा है, नहीं होगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग फार्मूला मेथड से क्या? के प्लस माइनस माइनस के, ठीक है, क्या आएगा? माइनस के आएगा यहाँ पर, प्लस के नहीं आएगा। माइनस के प्लस माइनस रूट ऑफ के स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 आएगा। कितना आएगा? 2 इंटू 1 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ये लैम्डा इक्वल टू, ये इतना आंसर आएगा, माइनस के प्लस माइनस रूट ऑफ के स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है रूट के अंदर में, ठीक है, ये क्या आएगी? पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन हो गया, सॉरी लेस देन 4 हो गया, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली वो छोटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस 4 मीन्स -3, मतलब क्या होगी? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो जाएगी। तो सिंस यहाँ पर हम राइट करेंगे मॉडुलस वैल्यू ऑफ के स्क्वायर माइनस 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फ़ा, सॉरी नॉर्म ऑफ के, मॉडुलस वैल्यू ऑफ के, सॉरी मॉडुलस वैल्यू ऑफ के उतनी होनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए? लेस देन मॉडुलस वैल्यू ऑफ के होनी चाहिए। तो फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, follows that the even if both the roots are real, they are negative, otherwise for complex root real part are negative, the equilibrium point 0 0 is a sink asymptotically stable equilibrium point in case 0 less than k less than ठीक है, k less than z, इट इज़ स्पायरल सिंक। क्या हो जाएगा? वो स्पायरल सिंक हो जाएगा, दैट इज अ स्पायरल सिंक। एंड नाउ वी कंसिडर द जनरल केस एक्स डैश इक्वल टू वाई माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये जनरल सिंक कहाँ पर होगा? इज अ स्पायरल सिंक्स लाइक दिस। ये क्या हो जाएगा? स्पायरल हो जाएगा, स्पायरल सिंक हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? स्पायरल सिंक हो जाएगी। ये कब होगा? जब कंडीशन 0 स्ट्रिक्टली लेस देन के स्ट्रिक्टली लेस देन जेड के अंदर में होगी, ठीक है। और जेड की क्वांटिटी आपने डिफाइन किया अभी, क्या डिफाइन किया है? एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइन किया है। और यहाँ पर एक तो पॉजिटिव हो सकती है, एक तो नेगेटिव हो सकती है, या तो फिर कॉम्प्लेक्स हो सकती है। कौन सी? कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो अदरवाइज फॉर द कॉम्प्लेक्स रूट रियल पार्ट आर नेगेटिव, दस द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अ सिंक। मीन्स आर नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा? सिंक आ जाएगा। आर प्लस आ गया तो सोर्स आता है, और प्लस माइनस अगर दोनों आते हैं, क्या आते हैं? प्लस माइनस अगर दोनों आते हैं तो सैडल पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सैडल पॉइंट। क्लियर? उसके बाद में देखिए बेटा, ये कंडीशन दिया है, ठीक है, वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स एंड यहाँ पर एक्स डैश इक्वल टू वाई माइनस एफ ऑफ एक्स, वाई माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर? ये दो कंडीशन दिया था, इस दो कंडीशन के ऊपर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? एक्स डैश, यहाँ पर देखिए एक्स डैश, और ये आ गया वाई डैश इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स 1 -1 0, और यहाँ पर एक्स डैश और वाई डैश, और मैट्रिक्स फिर हमारा क्या बनेगा? ए डैश बन जाएगा। क्या बनेगा? ए डैश बन जाएगा। तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स 1 -1 0 बनेगा। नाउ इट हैज़ अ यूनिक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सा? 0 एंड एफ ऑफ 0, ठीक है, नॉट 0 0। कौन सा? 0 एंड एफ ऑफ 0, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया? फंक्शन लिया, डायरेक्टली क्या लिया? फंक्शन लिया। इन ऑर्डर टू कंसिडर द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एट दिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, नाउ वी कंसिडर द मैट्रिक्स, ठीक है, वही मैट्रिक्स आपको कंसिडर करना है। कौन सी? यही वैल्यू मैट्रिक्स यहाँ पर कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या है?
ए डैश इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स 1 -1 और 0 दिया है, आर द लीनियर पार्ट ऑफ द आर एच एस ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। नाउ द इक्विलिब्रियम पॉइंट एट डेरिवेटिव ऑफ ऑपरेटर वी एट 0 0, ठीक है, किसके ऊपर 0 0 के ऊपर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस एफ डैश ऑफ 0 मिलेगा, और ये 1, ये -1 और ये 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको आइगन वैल्यू डिफाइन करेंगे। नाउ देन द फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइगन वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो आइगन वैल्यू डिफाइन करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस लैम्डा लगा देंगे, यहाँ पर माइनस लैम्डा लगाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको माइनस लैम्डा आएगा, तो ये लैम्डा स्क्वायर बचेगा, ये प्लस आएगा, ए एफ डैश ऑफ 0 लैम्डा होगा, और ये +1 इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पर क्या आ गया, फिर से यहाँ पर एफ डैश ऑफ 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको मतलब बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको यूज़ करना होगा कि कौन सा फार्मूला, बाय फार्मूला मेथड्स। कौन सा फार्मूला, बाय फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे, तो फार्मूला मेथड लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ डैश ऑफ 0 हो गया, ये प्लस माइनस रूट ऑफ एफ डैश ऑफ 0 का होल स्क्वायर -4a इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 1 2ac है ना। तो इतनी वैल्यू हो गई बेटा, तो इतनी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो वैल्यू है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ रूट ऑफ कौन सी, एफ डैश ऑफ 0 का स्क्वायर -4 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी मॉडुलस वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, लेस देन मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, ये दोनों की वैल्यू के लेस देन होना चाहिए, एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू के साथ में। दस द यूनिक इक्विलिब्रियम पॉइंट, कौन से पॉइंट के ऊपर, 0 एंड एफ ऑफ 0 के पास, 0 एंड एफ ऑफ 0 के पास इज अ सिंक, ये क्या बनेगा, सिंक बनेगा। एंड इफ एफ डैश ऑफ 0 ये ग्रेटर देन अगर 0 हो गया, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो गया, दैट इज़ पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव हो गया तो क्या बनेगा, सोर्स बन जाएगा, क्या बनेगा, सोर्स बनेगा। सोर्स इफ एफ डैश ऑफ 0 लेस देन 0 के लिए, क्लियर। सिंक बनेगा, एफ डैश की वैल्यू एफ डैश ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 के लिए ये बनेगा सिंक, और एफ डैश ऑफ 0 लेस देन 0 दैट इज़ क्या बनेगा, सोर्स बनेगा। ये सोर्स बनेगा, ये क्या बनेगा, सिंक बनेगा, ठीक है। तो कौन से पॉइंट के लिए, कौन सी वैल्यू के लिए सिंक बनेगा और सोर्स बनेगा, आपको ये देखना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए, नाउ वी कंसिडर द वंडरपोल्स इक्वेशन, नेमली हमारे पास एक वंडरपोल्स इक्वेशन एज्यूम किया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ डैश इसका डिफाइन करेंगे, तो एक्स डैश क्या आएगा, एक्स डैश आएगा 3x² + 1 आएगा, कितना आएगा, 3x + 1 आ गया, क्लियर। देन दिस केस यूनिक इक्विलिब्रियम पॉइंट, यूनिक इक्विलिब्रियम पॉइंट मीन्स क्या लेंगे, 0 0 ले लेंगे, किसके ऊपर, तो यहाँ पर आएगा 0 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आएगा, तो इधर क्या होगा, 0 आएगा, मतलब इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0। तो अगर 0 करेंगे एफ डैश ऑफ 0, तो क्या हो गया, एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू अगर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 0 होगा। तो क्या मिला, ओनली 1, एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1। और ये कैसा है, ये है 1। अब ये 1 मिला मतलब कौन सा, आर प्लस में है, नॉट नेगेटिव में, आर प्लस हो गया, ठीक है, मतलब रियल क्वांटिटी में आ गई, और वो भी कैसे है, पॉजिटिव में। तो ये बनेगा सोर्स, क्या बनेगा, सोर्स। नाउ इट फॉर्म टू इट्स बिकम टू अ सोर्स, क्लियर। यहाँ तक क्लियर समझ में आया बेटा, हाँ या नहीं बोलिए। हाँ सर। ठीक है। इसके बाद में कल देखते हैं ये ज्योमेट्रिक एनालिसिस ऑफ वंडरफुल्स इक्वेशन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, तो देख लेते हैं अभी भी। चलो इसका थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, ज्योमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द वंडरफुल्स इक्वेशन, ठीक है। अभी तक आपने ज्योमेट्रिक वंडरफुल्स के इक्वेशन देखे, कौन से, एक देखा dx डिवाइड बाय dt इक्वल टू y माइनस एफ ऑफ एक्स, एक देखा हुआ है, ठीक है। और देखा सेकंड dy डिवाइड बाय dt, इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, ये -x, ठीक है। ये इक्वेशन थोड़ा सा याद रखना आपको, ये वंडरफुल्स इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया है, वंडरफुल्स इक्वेशन। बस आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर लैम्डा डिफाइन करना है, क्या करना है, लैम्डा डिफाइन करना है। लैम्डा अगर प्लस में मिला तो सोर्स, माइनस में मिला सिंक, आर प्लस माइनस में मिला सैडल पॉइंट, ख़त्म, ठीक है।
तो देखिए बेटा ज्योमेट्रिक एनालिसिस ऑफ वन डायर पोल्स इक्वेशन। अब इसका ज्योमेट्रिक एनालिसिस देख लेते हैं। अभी जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, कौन से एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 1 हमने शो कर लिए। तो फर्स्ट वी कंसिडर द फंक्शन। तो हमें पहले वन डायर पोल्स का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, और वो भी कैसा, ज्योमेट्रिक मतलब वंडरवाल पोल्स इक्वेशन। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना, वी कंसिडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस एक्स। ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अलजेब्रिक इक्वेशन। अभी तक आपको ये नहीं पता था कि आप ये वंडर पोल्स इक्वेशन स्टडी कर रहे थे। आपको तो अभी तक यही पता था कि सर ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी वैल्यू 0 लीजिए, ठीक है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी आपको। ठीक है, क्लियर इतना। या तो फिर आप इसको अगर डिफाइन करते थे तो x और ये x² माइनस 1 ऐसे डिफाइन करते थे, तो आपके पास एक वैल्यू आती थी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ऐसी वैल्यू आती थी। क्लियर, -1 मतलब रूट आयोटा, है ना, x², ठीक है, उधर जाएगा तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस 1 आएगा, नॉट आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस 1 आया था, करेक्ट है, प्लस माइनस 1। तो ठीक है, तो इस टाइप से इसको डिफाइन कर देते हैं। अब लेकिन अभी ये किस में आ गया, वंडरवाल में, ठीक है, वंडर पोल्स में आ गया। तो वंडर पोल्स में आ गया, ठीक है, तो इसको ज्योमेट्रिक कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो पॉइंट है, ठीक है, तो इसकी अगर रूट डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, रूट डिफाइन करना है, x³ माइनस एक्स डी है, ठीक है, तो इक्वल टू 0 एज्यूम कर लीजिए। अगर रूट डिफाइन करना है मीन्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको 0 एज्यूम करना है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ही डिफाइन कर रहे हैं आप। कौन से पॉइंट के ऊपर, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ही डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, यहाँ से x बाहर निकल लीजिए, क्या बचेगा, x² माइनस 1 मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, एक 0 होगी, एक -1 होगी और एक क्या होगी, +1 होगी। ठीक है, तीनों क्वांटिटी आ गई इसमें, एक प्लस, एक माइनस और एक 0 आ गई। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए बेटा, देयर 3 सॉल्यूशन, 0 +1 -1 एंड सिमिलरली अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये क्या आएगा, 3x² माइनस 1 आएगा, 3x² माइनस 1। अगर इसकी वैल्यू का डिफाइन करेंगे तो 0 आ जाएगा, इधर क्या आएगा, ये आएगा 3x² माइनस 1 आ गया, कितना आ गया, 3x² माइनस 1। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 हो गया, क्या हो गया, 3x² इक्वल टू 1/3 आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आ गई, क्या आ गई, 1/√3 वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर। तो देखिए बेटा, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एट, ठीक है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दस द इमीडिएटली टू फाइंड द 8 पॉइंट ऑफ 0 0। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ही डिफाइन करना है आपको। दस ग्राफ विल गो बिलो द एक्स एक्सिस विल अटेन मिनिमम एट एक्स इक्वल टू, देखिए जो हमने x इक्वल टू अभी डिफाइन किए थे, x इक्वल टू 1/√3 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस √3 डिफाइन किए थे। तो एक माइनस के लिए क्वांटिटी ले लेना है, एक इसके लिए लेना है, प्लस के लिए लेना है। ठीक है, तो एक माइनस में वैल्यू जाएगी और किस में जाएगी, प्लस के लिए ले जाएगी। तो प्लस के लिए क्वांटिटी कौन सी होगी, प्लस के लिए क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास एक क्वांटिटी हो जाएगी, और माइनस के लिए क्वांटिटी हो जाएगी ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी, कौन सी, ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी। ये रीजन है हमारे पास। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ पर शो किया हुआ है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये इस साइड में आएगा तो g+ दिया हुआ है, ठीक है, इधर आएगा क्या, g- दिया है, क्या दिया है, g-, ये v+ दिया है, ये v- दिया है, ये ग्राफ दिया है, ठीक है, क्या ग्राफ g+ g-, और ये कर्व इस टाइप से जाएगा। ठीक है, 0 के लिए यहाँ पर 0 भी अटेन हो रहा है, यहाँ पर 0 भी है ना, 0 + 1 - 1, तो यहाँ पर कहीं तो भी 1 है, यहाँ पर क्या है, ये 1 की वैल्यू है, यहाँ पर क्या है, 1 है, ये -1 है, यहाँ पर क्या है, +1 है, क्या दिया है, +1 है। ठीक है, तो ये अटेंड करेगा, इसको अटेंड करेगा, और यहाँ पर भी इसको अटेंड करेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसकी वैल्यू इसके ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ लास्ट वैल्यू +-1। तो इसके ऊपर ये अटेंड करेगा, फिर वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर जो है 1/√3, ठीक है, तो ये यहाँ से खेलते रहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फ्लक्चुएट होते रहेंगे। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू दिया है 1/√3 इक्वल टू -0.3849001795। ठीक है, और सेकंड दिया है, प्लस में दिया है f इक्वल टू -1/√3 दिया है। ठीक है, तो 03849001792 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ए रीजन दिया है, ये बी, और ये सी, और ये डी रीजन दिया है। क्या दिया है, डी रीजन दिया है। ठीक है,
नाउ क्रॉस एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू +1, एस +1 के ऊपर क्रॉस कर देगा वो, ठीक है। देन एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, क्या करेगा, इन्फिनिटी की तरफ वो एक्सटेंड करेगा। इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ 0 0 द ग्राफ विल गोज द एक्स एक्सिस अबाउ द एक्स एक्सिस, ठीक है, अबाउ द एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा एंड अटेन द मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -1/√3 के ऊपर, किसके लिए पे, -1/√3 के ऊपर। देन विल फॉलो डाउन टू मीट एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू -1, और फॉलो नीचे होगा, डाउन होगा, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू -1 एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी के ऊपर, किसके ऊपर, माइनस इन्फिनिटी के ऊपर। नाउ वी ड्रॉ द बाउंड्रीज इन द आर स्क्वायर प्लेन, किसके अंदर में, आर स्क्वायर प्लेन के अंदर में अगर इसकी बाउंड्री अगर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, बाउंड्री अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको राइट भी कैसे करेंगे, देखिए पहली कंडीशन किसके अंदर में, आर स्क्वायर प्लेन के अंदर में, तो देखिए बेटा दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट v प्लस, ठीक है, v प्लस को हम राइट करने जा रहे हैं, ये कैसे जाएगा, ये जाएगा x और y, दोनों वैल्यू x और y हो जाएगी, ठीक है। सच दैट, कैसे मिलेगी ये, सच दैट x इक्वल टू 0, ठीक है, और y ग्रेटर दैन 0। यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 हो गई, ठीक है, और y की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 0 हो गई, मतलब ये अबव कंडीशन में, किसमें, अबव कंडीशन में, अपर हाफ प्लेन में। और यहाँ पर g प्लस दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा, g प्लस, तो ये सेकंड कंडीशन दिया है, तो ये कंडीशन नंबर 2 आएगा, ये आएगा g प्लस, क्या आएगा, g प्लस। और इसका नोटेशन कैसे करेंगे, g प्लस इक्वल टू हम नोटेशन करेंगे, यहाँ पर आएगा एक्स वाई सच दैट एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0, और y आएगा हमारा इक्वेशन, और y इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स मीन्स ये जो वैल्यू देगी, एक तो 0 भी देगी, एक +1 भी देगी, ठीक है, और एक -1 भी देगी, कौन सी, +1 -1 भी देगी, ठीक है। तो और यहाँ पर x स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 के लिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू इधर निगेटिव में जाएगा ही नहीं वो, ठीक है, किस में नहीं जाएगा, निगेटिव में नहीं जाएगा, मतलब पूरी वैल्यू अबाउ देगी, किस किधर देगी, इस क्वाड्रेंट से लेके इस क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही वैल्यू खेलेगी वो। उसके बाद में दिया है, क्या दिया है, माइनस के लिए दिया होगा, किसके लिए, माइनस के लिए। देखिए v माइनस अगर हम डिफाइन करेंगे, तो v माइनस अगर डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो v माइनस क्या डिफाइन करेंगे, v माइनस डिफाइन करेंगे एक्स वाई सच दैट x इक्वल टू 0 और y लेस दैन 0। अब y लेस दैन 0 कहाँ पर रहता है, आपका जो x इक्वल टू 0 ये हो गया, अब y लेस दैन 0 मीन्स क्या हो गया, ये वाली क्वान्टिटी हो जाएगी, ठीक है, मीन्स ये वाला फिगर हो जाएगा, दैट इज़ ईयर +1, ये -1 +1, ठीक है। फिर उसके बाद में g माइनस के लिए क्या हो जाएगा, वही एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई सच दैट x लेस दैन 0, और y आएगा y इक्वल टू x3 माइनस x आ जाएगा, तो y हो जाएगा x लेस दैन 0, ठीक है, तो x लेस दैन 0 मतलब क्या हो जाएगी, जो ये वैल्यू है यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, तो लेस दैन 0 मतलब इस साइड की वैल्यू हो जाएगी, लेस दैन 0 x की वैल्यू, ठीक है, मीन्स ये वाला क्वाड्रेंट। तो इस टाइप से आपको डिफाइन करना है, बस आपको नोटेशन क्या करना है, कहाँ पर x हमारा 0 है, लेस दैन दिया हुआ है, कहाँ पर x हमारा 0 है, लेस दैन दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा ग्रेटर दैन और 0 दिया है, ठीक है, ये कंडीशन आपको याद करनी है। इसके साथ में उसके बाउंडेड अगर करते हैं बाय आर स्क्वायर में, तो क्या होगा, अलॉन्ग विथ ओरिजिन, ठीक है, एट पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 0 दिस 4 कर्व डिवाइडेड इनटू द एंटायर प्लेन इनटू द 4 डिसजॉइंट पाथ, कौन से ए बी सी एंड डी पाथ में कंसिडर करेंगे, ठीक है, मतलब 4 क्वाड्रेंट अगर ये बाउंड करते हैं, ठीक है, तो बाउंडेड किस में होगा, ये जो क्वाड्रेंट था हमारा, कौन सा क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट था हमारा ए पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर तो जो वैल्यू थी ये क्या थी, v प्लस और g प्लस, कौन सी थी, v प्लस और g प्लस, और ये जो b है, ठीक है, ये कौन सा है, b है, ये b किस में आएगा, ये b आएगा इसमें, यहाँ पर आएगा g प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या था, v माइनस, ये v माइनस v प्लस g माइनस g प्लस, ठीक है, तो g प्लस और
वी माइनस में आएगा। और ये जो सी था इधर क्या है, सी है यहाँ पर, ठीक है, दैट इज़ अ सी, तो यहाँ पर क्या आएगा, जी माइनस वी माइनस, जी माइनस वी माइनस। क्लियर। और उसके बाद में जो डी है, क्या है, डी है, तो डी में क्या है, ये वी प्लस है और ये जी माइनस है। तो बेसिक आइडिया आपको अगर कुछ डाउट होगा, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट आसान तरीका है कि कॉर्नर कॉर्नर की वैल्यू पकड़ लीजिए, ठीक है, मीन्स नोटेशन जो आपको जो नोटेशन दिया है हमने वो नोटेशन को पकड़ लीजिए, ठीक है। ये जी प्लस जी माइनस वी माइनस और ये वी प्लस, इसके आधार पर आप क्वाड्रेंट नंबर ए बी सी और डी डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको डिफाइन करना है बेटा। क्लियर। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इसके बाद में एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तो क्लास टॉप कर रहा हूँ मैं।